हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक नया विशेष टॉपिक लेके आए जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है इसका? संज्ञा। इसमें हम आज करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। कितने? 20। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 भी। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एक एक बारीकी से कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को, ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे मनुष्यता, मूर्खता, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या होता है? ये संज्ञा में आ जाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको कोई भी वस्तु अगर आपको दिख रही है या महसूस हो रही है, वो सभी किस में आएंगी? संज्ञा में। क्लियर है? और संख्या कितने प्रकार की होती है? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर है? देखो, पहला इसमें दे रखा है जातिवाचक। ठीक है, एक मिनट। हाँ, पहला होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है आपका जातिवाचक, जो कि इसमें लिखा हुआ है जातिवाचक। तीसरा होता है आपका समूहवाचक। चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक। और पांचवा होता है आपका भाववाचक। ठीक है, क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता, क्या मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? क्लियर है? चलिए, तो मनुष्यता किसमें आएगा? भाववाचक में। किसमें आएगा? भाववाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? देखो, क्रोध। अब क्रोध क्यों है? क्योंकि क्रोध से ही क्या बना है? क्रोधित। क्रोध से ही क्या बना है? क्रोधी। और क्रोध से ही क्या बना है? क्रोध। ठीक है, मूल शब्द क्या है हमारा? क्रोध। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक में क्या क्या आते हैं भाई बताइए? भाववाचक में आते हैं जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, यानी जो चीज़ें महसूस होती है। बुढ़ापा, ठीक है, लंबाई, वीरता, ठीक है, ये चीज़ें सब किस में आती हैं? भाववाचक में। तो इसमें हमें आंसर ढूंढना है सेना। सेना हमारा क्या है? समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, परिवार भी हमारा किस में आएगा? समूहवाचक में। ठीक है, कुंज भी हमारा किस में आएगा? समूहवाचक। कुंज मतलब एक कुंजी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हों जिसमें। ठीक है, लड़का, मित्र, पंडित, ये भी आपका किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका यौवन, लोभ और मोह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। पेड़ों, देखो, पेड़ के बारे में प्रॉपर एक पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही है। पेड़ पेड़ कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको किसमें? जातिवाचक में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रामीण का संज्ञा रूप, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो भाई ग्रामीण किससे बना हुआ है?
ग्राम से बना हुआ, किससे? ग्राम से। ग्राम से ही ग्रामीण बना है, ग्राम से ही ग्रामी बना है और ग्राम से ही ग्राम्य बना हुआ है। तो इसका मूल शब्द क्या है? ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, पशु चर रहे हैं में रेखांकित पद है। तो भाई ये वाला पद बताना है। तो क्या है ये? पशु। पशु क्या है? जाति है। क्या है? जाति। ठीक है। पशु, पशु भी कई प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है भाई? राज्यपाल में है आपकी जातिवाचक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मंत्री जी के ठहरने की व्याख्या या व्यवस्था कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यवस्था। ये थोड़ा मुश्किल है। में क्रियार्थक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ठहरने की व्यवस्था करें। इसमें क्रियार्थक शब्द क्या है? ठहरना। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है, इसका प्रॉपर एक नाम है। ठीक है। तो ये किसमें आएंगे सभी? ये सभी आएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, वो क्या है आपका? सभा। सभा को किसमें रखा जाएगा? समूहवाचक में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप है, संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। तो क्या होगा भाई? बापौती। क्या होगा? बापौती। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता आप सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता क्या है हमारी? बताएं। भाववाचक। ठीक है, ये महसूस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? अभी बताया था मैंने। जो चीजें महसूस होती हैं वो सभी किसमें आएंगी? भाववाचक में। राइट आंसर सेकंड। 14 क्वेश्चन नंबर, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? जितनी भी उपमा या उपाधि होती हैं, जितनी भी उपाधियां होंगी वो सभी किसमें आ जाती है भाई? बताएं। किसमें आ जाती है? जातिवाचक में। क्लियर है? जैसे राज्यपाल, अभी पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें नेपोलियन शब्द है, ये शब्द क्या आ जाएगा? जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 15, मीठा की संज्ञावाचक संज्ञा होगी। मीठा। तो भाई मीठा का क्या होगा? बताएं। मीठा का होगा मिठास। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा मिठास। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द क्या है इसमें? गंगा। क्या है? गंगा। गंगा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में। क्लियर है? किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, मित्र का भाववाचक। तो क्या हो जाएगा? मित्र का मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्र का मित्रता हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञा से बनी विशेषण में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो भाई कौन सा अशुद्ध है? बताएं। धन धनिक, सुख सुखी, दिन दैनिक, बंगाल बंगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए। क्लियर है? धन धनिक। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार अभी बताए थे मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक और एक आपका क्या होता है? समूहवाचक। और एक कौन सी होती है भाई? बताएं। एक कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। पर देशवाचक ये कोई संज्ञा का पार्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, बाजार से किस संज्ञा का बोध होगा? बाजार से किस संज्ञा का बोध होगा? वो होगा, बाजार कैसा है? समूहवाचक। क्लियर है? समूहवाचक। तो आज हमने क्लियर किया है संज्ञा। संज्ञा की टॉप 20 क्वेश्चन है, बहुत आसान से चैप्टर है। आप इनको आसानी से एक बार पढ़ने के बाद आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बारीकी से बता दिया है इसमें कितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको हार्ड लगा हो, सब आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस एक बार आपको पढ़ना है मन से। ठीक है। हाँ, क्या अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कितने संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, क्लियर है? ठीक। ओ चलिए, तो जैसा कि आपने आज पढ़ा है संज्ञा चैप्टर क्लियर हो गया है। आप इसको बस आपको दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। बने रहिए आप हमारे BR कैंपस चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।